विनोद खन्ना एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वे न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी बहुत सम्मानित थे। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उनका परिवार भारत विभाजन के बाद भारत में आकर बस गया। विनोद खन्ना का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णचंद खन्ना था, जो एक व्यवसायी थे, और मां का नाम कमला था। उनका परिवार दिल्ली में बस गया था, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। विनोद खन्ना का झुकाव बचपन से ही अभिनय की ओर था और उन्होंने अपनी स्कूल की ड्रामा प्रस्तुतियों में भाग लिया। विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में की थी, जब उन्होंने फिल्म मन का मीत में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें असली पहचान 1971 में फिल्म हम तुम और वो से मिली, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। 1970 और 1980 के दशक में विनोद खन्ना का करियर पूरी तरह से फलने फूलने लगा। उन्हें खलनायक और नायक दोनों ही भूमिकाओं में समान रूप से सफलता मिली। 1970 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें मेरा गांव मेरा देश, दी बर्निंग ट्रेन, राजपूत, अमर, अकबर, एंथोनी और हेरा फेरी जैसी फिल्में शामिल हैं। 1980 के दशक के मध्य में विनोद खन्ना ने बॉलीवुड से एक बड़ा ब्रेक लिया और वे ओशो के आश्रम में शामिल हो गए। यह वह समय था जब वे मानसिक शांति और आत्मज्ञान की तलाश में थे। इस समय के दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर ध्यान और साधना में समय बिताया। हालांकि 1982 में वे वापस फिल्मों में लौटे और अपनी अभिनय यात्रा को फिर से शुरू किया। उनकी वापसी ने दर्शकों को यह दिखा दिया कि उनका अभिनय कौशल एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ वापस आया है। विनोद खन्ना का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दिलचस्प था। उन्होंने 1971 में गीतांजलि तालेयार से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। पर 1985 में उनका तलाक हो गया। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कविता दफ्तरी से की, जिनसे उनके एक बेटा साक्षी खन्ना और एक बेटी श्रद्धा खन्ना हुए। विनोद खन्ना केवल फिल्म उद्योग तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपना स्थान बनाया। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और 1998 में उन्होंने गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे 2002 में गुरदासपुर के सांसद बने और इसके बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे। विनोद खन्ना का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। अपने आखिरी समय में वो बेहद कमजोर और बीमार हो गए थे। उन्हें कैंसर का सामना भी करना पड़ा। वे कई महीनों तक इलाज के लिए विदेश में रहे। 27 अप्रैल 2017 को 70 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए उनका निधन हो गया। उनका निधन बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों के लिए एक अपूरणीय क्षति था। विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय, करिश्मे और व्यक्तित्व से एक अलग ही पहचान बनाई। उनका अभिनय अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और आध्यात्मिकता का आदर्श प्रस्तुत करता है।